ऐसा है कि एसआईआर को लेकर जो देश के लोगों के मन में तरह तरह की शंकाएं हैं और कई प्रमाण मिले हैं एसआईआर को लेकर कि कितने उसमें जैसे ब्राजील की किसी महिला का कुछ था, राहुल जी ने दिखाया था ना कि एक महिला के नाम से 12 वोट और जैसे बिहार में 6 लाख वोटर काटे गए नाम। तो इस तरह की जो शंकाएं लोगों के मन में है ना, वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इस तरह से लोगों के मन का भड़ास निकलता रहेगा। तो वैसे हिंसा फैलाना तो अच्छी बात नहीं है और शायद दीदी भी नहीं चाहती है कि हिंसा फैले। वो एक जैसे एक स्लिप ऑफ टंग या फिर हो सकता है कि एक बोलने वाली बात है, एक्चुअल में नहीं है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि किसी जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। उनके बोलने का भाव यही रहा होगा। मुझे जितना मैं जानती हूँ उनको, उसके हिसाब से कह सकती हूँ कि कई लोगों के नाम कट जा रहे हैं। जैसे हमारे स्टेट में मैं बताती हूँ कि वहाँ माइग्रेशन बहुत होता है, वहां से फिर ट्रैफिकिंग की समस्या रही है बहुत साल तक। तो जो मजदूर या दिहाड़ी मजदूर बिहार से या बंगाल से भी बाहर जाते हैं तो वो अपना डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं रख सकते। कईयों की जमीन बिक जाते हैं, कुछ कैप्चर हो जाते हैं, तो वो लोग ये साबित भी नहीं कर पाते कि उनका लैंड है क्या है, वो बाहर रहते हैं। तो फिर उनका नाम जब वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है तो वो मतलब यहाँ के वोटर होते हुए भी वो ठगे जाते हैं। शायद ऐसे लोगों के लिए ममता दी ने बोला होगा कि बाई मिस्टेक अगर किसी से कोई नाम हट जाए, किसी की गलती से हट जाए, तो वो हटने नहीं देना है, उसमें डटकर मुकाबला करना। इस तरह की माने उनका देखिए बातें दो तरह की होती है, एक है जो सीधे सीधे बोलना, एक घुमा के बोलना। तो मुझे लगता है उस तरह का भाव रहा होगा। भाव इम्पोर्टेंट है कि क्या सोचकर बोल रही है। लेकिन हिंसा का हम लोग भी हिमायती नहीं है, कहीं भी हिंसा फैलाना उचित नहीं है और इस तरह का बयान